उस्मान साहब, मैंने आपकी तरफ आना है, टाइम हमारे पास फिर बहुत कम रह गया है। मुझे ये बता दें कि ये बेचारगी जो अभी हमें बताई है काशिफ रफ़ीक साहब ने, सर बाकी मेरा बस ये एक छोटा सा वो था सवाल कि बाकी ममालिक में भी तो एक ही वज़ीर आज़म होता है। बाकी ममालिक में बहुत सारे ममालिक चले ले लीजिए, उसमें इतनी बड़ी-बड़ी काबीना नहीं होती, इतने लोग आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं होते, कारकर्दगी काफ़ी बेहतर होती है। मैं ये सवाल तो आपके सामने रख रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जवाब आपका भी वही होगा कि बेचारे वज़ीर आज़म। देखें, जो बाकी ममालिक हैं, वहाँ का जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, या तो वो 2/3 की मेजॉरिटी से आया होता है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, उसके फॉर्म साथ उसकी 47 तो जमात नहीं साथ याद देती है। कर रहे आप मगर उस्मान साहब? जी, जी। फॉर्म 47 की बात तो नहीं करने वाले आप? जी, फॉर्म 47 हो या फॉर्म 45 हो, ये एक क्या फ़र्क पीटीए का पड़ता है सर? प्रोपेगेंडा है। उनको कहने का हक है, उनको कोई रोक नहीं सकता। मगर मैं हुँ, आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, सफारती जो आपने महाज़ कहा, आज के आप सफारती ताल्लुकात इमरान खान की गवर्नमेंट से कंपैरिज़न करें, तो हुँ। इमरान खान की गवर्नमेंट में किसी भी मुल्क से उनसे सफारती ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। वो चाइना हो, वो सऊदी अरब हो, वो अमेरिका हो, वो रशिया हो, कोई भी मुल्क इमरान खान के साथ देने को तैयार नहीं था। और ये इमरान खान साहब का जो मौजूदा हालात हैं, आप ये देखेंगे कोई भी सब जो मुल्क है, इमरान खान की हेल्प करने को रेडी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में उनके साथ क्या किया। सी पैक रखवाया और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्या कहा, अमेरिका के बारे में क्या कहा कि मेरी हुकूमत गिराई है। आज की आप गवर्नमेंट देखें कि आज का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि जो भी हालात हैं, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है। हुँ। सऊदी अरब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना आप सी पैक को रिवाइवल कर रहा है, सी पैक 2 को। आप देखें अज़रबैजान से इन्वेस्टमेंट आ रही है। लोग जो है अपना पैसा यहाँ पे पाकिस्तानी अपने भिजवा रहे हैं। और हुँ। शहबाज शरीफ क्या करे? अब यही कर सकता है कि जितने उनके पास वसाइल है, जितनी उनकी हुकूमत की कैपेसिटी है, वो अपना मुद्दा लेकर दूसरे हुकूमतों के पास जाते हैं, दूसरे ममालिक के पास। और आप ये देखें, अभी काशिफ साहब ने बात कही कि आईएमएफ आपको कर्ज देने के लिए रेडी नहीं था। उन्होंने ये पर्सनल अपने अपने बिहाफ पर गुफ्तगू की। आईएमएफ की जो एमडी थी, वो कन्विंस हुई और आपकी जो शराइत थी, सर उनमें जी, नरमी हुई और आईएमएफ ने हर आपको वज़ीर किस आज़म ने अपने बिहाफ़ पे ही गुफ्तगू करनी होती है, शहज़ाद साहब। देखिए, ये चलिए मैं चीजें शुरू आप इमरान खान पर भी लागू करें ना, कि इमरान खान भी अकेले वजीर आजम था और बाख्तियार था, शहनशाह था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। वो जो चाहता था, जिसको मर्जी उसने भी कहा करता था था, कर्जा नहीं जो लूंगा, मर्जी मर फैसले जाऊंगा। करता था। अगर उसने आज भी की कहा था। गवर्नमेंट कुछ बेहतर कर रही है, तो आवाम की भलाई के लिए बेहतर कर रही है। मुझे आप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का कोई एक भले का काम बता दें, सिर्फ और सिर्फ उन्हें लंगर खाने खोले कि सारे मंगन लग जाओ। सिचुएशन तो यही है, लेकिन इस सिचुएशन की ज़िम्मेदारी किस पे डाली जाए? मैं उस्मान साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, ज़िम्मेदार कौन है इसका? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ का जो वफ्द पाकिस्तान में है और 7 अरब डॉलर की जो कर्ज हासिल करने के इम्कानात बढ़ गए हैं। हुँ। और ये वही आईएमएफ है जिनको खान साहब ने खत भी लिखे। खान साहब ने किसको खत नहीं लिखा, मतलब कि इसलिए खत लिखे कि कोई भी चीज कंप्लीट ना हो पाए। बाकी बात रही जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस आई थिंक लगने चाहिए। अभी तो मेरे साथ जो बैठे हैं गेस्ट, उन्होंने ये कहा, फरूकी साहब, उन्होंने कहा कि हॉल रोड पे जो उस्मान साहब, शॉपकीपर्स हैं अगर उनकी। अगर बानी के खतूत इतनी अहमियत रखते, तो फिर जब नून लीग की जानिब से ये कहा जाता है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं, उनसे जब कहा गया कि आप ना पाकिस्तान में पैसे भेजें, तो उनकी वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। इसका क्रेडिट नून लीग लेती है कि उस सिलसिले में कोई भी बानी पे एतबार करने को तैयार नहीं है। तो फिर बाकी खतूत पे आप क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उनकी बात सुनी की निजकारी इसलिए नहीं हो रही? नहीं, ना सिर्फ खतूत बात रखे गए, यह बल्कि है आईएमएफ के हुकूमत बाहर में मुजाहरा भी किया गया। मुजाहरे भी किए गए उस्मान साहब, बल्कि आईएमएफ के बाहर मुजाहरा भी किया गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि बानी पीटीआई कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ते जिससे मुल्क में बदअमनी हो, मईशत तबाह हो। ये तो हुकूमत खुशकिस्मती समझती है कि यहाँ पर रेमिटेंस आ रहे हैं। हाँ। मतलब कि इमरान खान साहब ने यानी हर हुकूमत की जगह कारकर्दगी की वजह से नहीं आ रहे, खुशकिस्मती की वजह से आ रहे हैं, ये आप मान रहे हैं उसी उस्मान वक्त साहब? होती है जब, देखिए, खुशकिस्मती उसी वक्त होती है जब आप कारकर्दगी दिखाते हैं। हाँ। जो लोगों ने यहाँ पर रेमिटेंस तो फिर भेजने सर हैं, सवाल वो मेरा बानी वही है, निजकारी में भी कारकर्दगी दिखा लेना, वहाँ खुशकिस्मती का वेट क्यों किया जा रहा है सर? देखिए, इसमें कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको ये खुद सोचना चाहिए। हुकूमत तो कोशिश करती है कि जो टैक्स का सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। हाँ। और आप ये देखें कि जब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने विजिट किया एफडीआर ऑफिस का, उन्होंने कहा कि ये जो पेपर वर्क है इसको खत्म किया जाए, पेपरलेस किया जाए, तमाम चीजों को कंप्यूटराइज किया जाए। अब बात यह है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये अपनी वो जिम्मेदारी का एहसास करते हुए टैक्स अदा करें। अभी फारूकी साहब ने बात कही कि हॉल रोड पर जो ताजर है, 10 फुट की उसकी दुकान है और वो 10 जो विजिट करके आता है बाहर के, और वो टैक्स देने में डरता है। यहाँ पे तो अभी मोबाइल की शॉप छोड़े,
यहाँ पे जो नान चने बेचने वाला है वो माशाल्लाह लाखों में कमाता है, मगर वो कहेगा मेरा तो थड़ा है, मैं तो अदा नहीं टैक्स कर सकता। और ये पूरी दुनिया में जो लोग वहां पर दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर टैक्स का सिस्टम बेहतर है। उस्मान लोग साहब टैक्स अदा करते हैं और लोग माजरत के साथ ये कागजों का खर्चा तो हुकूमत ने बचा लिया, लेकिन ये जो काबीना में इजाफा करके आपने पैसे बढ़ाए हैं और जो आपने साबिक चेयरमैन सेनेट के हवाले से मराहत का बिल पास किया है, तो ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना। हाँ। आप एक तरफ और उस्मान साहब हमने देखा है कि बहुत सारे पैकेजेस जो हैं, कल एक नया टैक्स लग गया है। ठीक है, बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो भी अनाउंस किए गए ना उस्मान साहब, हुकूमत की जानिब से ताजिरों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए, उसमें भी वो अहदाफ जो है वो हासिल नहीं हो पाए। उसकी वजह क्या है? असमा साहबा, बात यह है कि ये अकेली एक जमात की हुकूमत नहीं है, 13 सियासी जमातों की हुकूमत है और उसको एक बंदा लीड कर रहा है जिसका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। अब अगर उनको साथ आप उनको नहीं नवाजते, आप उनको साथ लेकर नहीं चलते तो वो भी मुश्किल होती है। इसलिए गवर्नमेंट का ये काम होता है कि जब सिस्टम को चलाना हो, हुकूमत को चलाना हो, तो आपने जो अपने साथ आपके इत्तेहादी जमातें हैं उनके भी आपने मसाइल सुनने हैं, उनको भी साथ लेकर चलना है।